अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका पार्ट फर्स्ट हम करेंगे आज। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन पे जाने से पहले हम नाइट्रोजन एलिमेंट को थोड़ा सा देखते हैं। नाइट्रोजन एलिमेंट क्या है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगर प्योर फॉर्म में आपके पास ये गैशियस फॉर्म में है, अगर ये प्योर आपके पास हो तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, ऑर्डरलेस, ये इसका कोई ऑर्डर या टेस्ट नहीं होता। इसके अलावा ये डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसके दो एटम्स हमेशा आपको आपस में जो बॉन्डेड नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दो एटम्स, दरमियान में ये अपने तीन तीन बॉन्ड जो हैं वो, चूँकि इसका वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से दो इनके अलग होते हैं, तीन तीन ये दोनों आपस में शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और हमें डाई एटॉमिक फॉर्म में जो कि है N2 इस फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो जब ये डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं, इनके दरमियान हर एक जो एटम है उसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस तरीके से कि ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू तीनों दो जो नाइट्रोजन एटम है वो आपस में बॉन्डेड होते हैं। अर्थ के ऊपर जो एयर मौजूद है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसका तकरीबन 78% ये नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है कि जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कम अज़ कम 3 to 4% तक नाइट्रोजन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उनके अंदर 3 to 4% तक नाइट्रोजन होती है। जिस प्लांट के पास ये रेंज होगी वो हेल्दी प्लांट कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर के बाद जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है प्लांट्स के लिए। तो इसका रोल क्या है? इसके रोल हम देखते हैं अगर, तो प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और इन सारे जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनके अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम देखें इसका रोल ये क्यों है, तो क्लोरोफिल हो, अमाइनो एसिड हो, अल्कलाइड्स हों या वाइटामिन्स हों या प्रोटीन हों, उनके अंदर ये मेजर कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट है, या उनके अंदर ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है ये उन सारे कंपाउंड्स की। तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्लांट के लिए। सॉरी। तो रोल क्या है मेटाबॉलिज्म में? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। तो इन सब में रोल कैसे है ये आपको होप्सो इसके बारे में आइडिया होगा भी। लेट से जैसे अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनको ट्रांसफ़र करने वाली जो एक चीज़ है, जो एक एजेंट है, वो क्या है? डीएनए है। अब डीएनए के अंदर आप बात करें तो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड का मेजर कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी अगर कैरेक्टर्स को देखें तो उनके अंदर आपको नाइट्रोजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नज़र आएगा। मुख्तलिफ सोर्सेज जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, एक तो हमने जैसे पहले बात की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि 78%, बाकी गैसेस के अलावा 78% तक सिर्फ ये नाइट्रोजन मौजूद है हमारे इर्द गिर्द। इसके अलावा ये नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया की फॉर्म में मौजूद होती है। अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में सॉइल के अंदर मौजूद होती है। मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी मुख्तलिफ पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जितनी भी फॉर्म्स हैं नाइट्रोजन की, जिन फॉर्म्स में ये नेचुरली अवेलेबल होती है, वो फॉर्म्स प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि प्लांट्स उस फॉर्म में उसको नहीं ले सकते, उस फॉर्म में उस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकते जिस फॉर्म में नेचुरली ये मौजूद है। तो अगर उस फॉर्म में नहीं ले सकते तो नेचर ने उसका एक उसके हल भी प्लांट्स को दिया हुआ है कि प्लांट्स के अंदर ये कुछ एक एबिलिटी बनाई हुई है, या एक इस प्रोसेस एक ऐसा मौजूद है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ये कन्वर्जन है फ्री नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि N2 की फॉर्म में ये जो नेचुरली हमने कहा 78% तक मौजूद होती है, उसकी कन्वर्जन होती है इनटू नाइट्रोजनस साल्ट्स। ठीक है, मुख्तलिफ नाइट्रोजनस साल्ट्स बनते हैं। तो उन वो जो नाइट्रोजनस साल्ट्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए फिर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में पहले मौजूद है फ्री नाइट्रोजन वो प्लांट्स नहीं ले सकते। ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजनस साल्ट्स में तो फिर प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसका फिर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा भी। तो बेसिकली ज़्यादातर अगर इसको हम समराइज़ करें इस पूरे रिएक्शन को, तो मोस्टली क्या होता है कि N2 की फॉर्म से ये अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसकी मुख्तलिफ आप देखेंगे कि सिचुएशन, मुख्तलिफ कंडीशंस और वो सारी बातें होंगी, लेकिन बेसिकली होता यही है कि N2 से ये N3 की फॉर्म, NH3 या अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली
हम कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फ्री अवेलेबल ऑक्सीजन है, जो बाकी तो अवेलेबल है लेकिन प्लांट्स के यूज़ के काबिल नहीं है, प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको प्लांट के यूज़एबल बनाने, फार्म में कन्वर्ट करने के लिए ताकि उसको प्लांट्स यूज़ कर सकें, ऐसी फार्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की टाइप्स क्या क्या हैं, इसको हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की दो बेसिक टाइप्स हैं, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। तो नॉन बायोलॉजिकल, इसको इन सारी को हम डिटेल से देखेंगे। नॉन बायोलॉजिकल इसके नाम से भी शो हो रहा है कि इसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो हमारा बेसिक सिलेबस में टॉपिक भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जिसको हम ज़्यादा डिटेल के साथ और फोकस के साथ पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये सिम्बियोटिक भी हो सकता है, मतलब जिसके अंदर कोई से भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक रिलेशन बिल्ड करते हैं और उस रिलेशन के रिजल्ट में नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो, या फिर नॉन सिम्बियोटिक भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली अपने तौर पर अकेला अगर नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है तो इसको हम कहते हैं नॉन सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर मोस्टली होता है और कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने ये बात की कि जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में है, जिसके अंदर दो नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अब जब लाइटनिंग का इफेक्ट होता है, ये बेसिकली इसके अंदर मेजर रोल लाइटनिंग का है, मतलब जब बिजली चमकती है या लाइटनिंग का फिनोमेना जो होता है उसके थ्रू क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन लाइटनिंग की वजह से इन दोनों को वो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है या वो बॉन्ड बनने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के जो डाई एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं और हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर फर्दर इसके साथ मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली, जिसमें मेजर क्या है, ऑक्सीडेशन इसकी होती रहती है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन, और ये ज़्यादातर होती भी लाइटनिंग की वजह से ही है। और एट द एंड हम देखते हैं कि हमें कुछ अमोनिया की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है और कुछ हम देख रहे हैं कि फिर आगे जाके अमोनियम नाइट्रेट बन जाती है या अमोनियम नाइट्राइट बन जाती है। तो ये डिपेंड करता है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे, ठीक है, तो फिर अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे तो फिर हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट बनेगा। ठीक है, तो ये एक वो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसके अंदर हमने देखा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2 की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है अमोनिया या अमोनियम कंटेनिंग जो मुख्तलिफ साल्ट्स हैं जैसे अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह। इसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं था, इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। 2 टाइप्स हैं इसकी, नॉन सिम्बियोटिक और सिम्बियोटिक। नॉन सिम्बियोटिक को अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो किसी भी तरह के म्यूचुअल रिलेशनशिप में नहीं होते, कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उनका नहीं होता, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये अटैच नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं और उसी फॉर्म में ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। इसके अंदर बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बैक्टीरिया का है। अब ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग एरोब्स भी हैं, एनारोब्स भी हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी मौजूद हैं और उनकी एग्जांपल्स भी यहाँ आपके सामने मेंशन की हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया का रोल है नॉन सिम्बियोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग फंजाई भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है और ब्लू ग्रीन एल्जी जो है साइनोबैक्टीरिया, वो यूनिसेलुलर हो आइदर या फिलामेंटस हो, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करती है या उसको भी इसका क्रेडिट जाता है। तो ये चूंकि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में नहीं होते, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन स्टिल ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट्स के साथ, ठीक है। और मोस्टली ये प्लांट्स कौन से होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हैं, जिनकी हमें एक बीन शेप्ड जो लिग्यूम की स्ट्रक्चर हमें जिनकी बॉडी में मिलती है, तो उनको हम कहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे बीन है, जैसे पी प्लांट है, ठीक है। तो हम आगे इसको डिटेल से देखेंगे। जो वर्ड सिम्बियोसिस है, ये सबसे पहले डिबेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है कॉइन किया था, ये टर्म सबसे पहले उन्होंने बनाई थी। तो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से प्लांट्स हैं इसके अंदर, और फिर इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कि किस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है थ्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। तो आज का लेक्चर हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में था, जिसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में देखा, उसका रोल देखा प्लांट्स के अंदर, मुख्तलिफ सोर्सेज के बारे में पढ़ा, और फिर प्रॉब्लम के जो अवेलेबल नाइट्रोजन होती है वो प्लांट यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसकी टाइप्स देखी हमने, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, और फिर बायोलॉजिकल में सिम्बियोटिक और नॉन सिम्बियोटिक। नॉन बायोलॉजिकल में बेसिक रोल किसका है, लाइटनिंग का है, ठीक है। बायोलॉजिकल रोल जो है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें मेजर रोल किसका है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। सिम्बियोटिक भी हो सकता है, नॉन सिम्बियोटिक भी। नॉन सिम्बियोटिक में फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा फंजाई और कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं। जबकि सिम्बियोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और कुछ जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की वजह से होती है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।